Recording in progress. See here, ये क्वेश्चन में बिगर सर्कुलर लूप है उसकी फील्ड सेंटर में कितनी होती है? How much is the field at center? Mu naught I Not I by 2. 2R, तो R2 लिखेंगे, बिगर रेडियस R2 दिए ना। एंड फ्लक्स के लिए यहाँ पे देखो, we know phi is equal to mi, which is also equal to NBA. n तो नहीं है, B2 फील्ड B2 की एरिया A1 का, छोटा जो सर्कुलर लूप है सेंटर में उसको A1, उसकी रेडियस R1 दी है। mi mu naught I by 2R2 और ये इसके पाई R1 स्क्वायर। I is getting cancelled. Mutual inductance will be mu naught by R1 square upon 2 R2. That's all. ये आंसर हो गया इसका। आया समझ में? Phi is equal to BA also, BA cos theta, NBA cos theta, NB नहीं है, cos theta 1 हो गया, which is also equal to MI, और I जो है यहाँ से कैंसिल हो गया, B सेकंड वाले की फील्ड है सेंटर में, और सेंटर का एरिया पाई R1 स्क्वायर। एरिया बहुत छोटा है, जैसे R1 इज वेरी स्मॉल, फील्ड कैन बी टेकन यूनिफॉर्म, यहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म ले सकते हैं, ये वाली फील्ड। ऑलराइट, ये कोई टर्म छोटा तो नहीं है इसमें, देख लो, फील्ड प्रॉपर लिखी है हम लोगों ने, यस, एरिया एंड दैट्स ऑल। स्क्वायर लूप होता तो ऐसा कुछ होता तो स्क्वायर लूप की फील्ड लिख सकते, बट स्क्वायर लूप की अपने कोर्स में नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वरी, बट वी हैव डन इट इन द क्लास, है ना? क्लियर? This was the important, this is the important question for boards and competitive examination both. नोट कर लो इसको, सॉलिड एग्जांपल है ये। इसका आंसर आ गया था फिर वैल्यू पुट करके। Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हो गया था ये। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एसी जनरेटर। यू हैव सीन द जनरेटर्स जो यूज करते हैं बिल्डिंग्स में या मॉल्स में, है ना? आउटसाइड में जनरली यू सी बॉक्स, है ना, कवर्ड बॉक्स के अंदर रहते ये, एंड व्हेन द कमर्शियल सप्लाई गोज ऑफ देन दे आर स्टार्टेड। तो AC generators are the devices which converts mechanical energy into electrical energy. उनको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जनरेटर का जो शाफ्ट है उसमें इंजन कनेक्ट करते हैं, जो अपने ट्रक का इंजन होता है, डीजल इंजन, उसको कनेक्ट कर देते हैं। व्हेन इंजन इज स्टार्टेड तो शाफ्ट रोटेट्स, दैट रोटेट्स द आर्मेचर, कॉइल जो होता है उसको रोटेट करते हैं, जैसे द आर्मेचर। इधर शाफ्ट, इधर ये एक्सेल है, यहाँ पे अपना डीजल इंजन, डीजी सेट बोलते हैं ना, इंजन रहेगा वो, डीजल इंजन सेट। तो दैट रोटेट्स द शाफ्ट, एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये 90 डिग्री होगा। देन ओनली फ्लक्स विल बी प्रोड्यूस, तभी तो चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, देन ओनली इंड्यूस ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस। ये कॉइल अभी इस कॉइल के साथ इस पोजीशन पे जीरो फ्लक्स है, जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। तो चेंज ऑफ फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल
एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फील्ड की डायरेक्शन में है तो फ्लक्स चेंज नहीं होता, इस केस में चेंज होगा। देखो नाउ इट इज मिनिमम, जब ये कॉइल टर्न 90 डिग्री टर्न हो जाएगा ऐसा, उस समय मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन की कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर, एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है इसका? व्हाट्स द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, Electromagnetic. EMI है ना, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या? चेंज ऑफ फ्लक्स विल प्रोड्यूस द इंड्यूस EMF whenever। इसको शॉर्ट में लिखा है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यू हैव टू एलैबोरेट स्लाइटली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मैग्नेटिज्म ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। बट शॉर्ट में बोल सकते हैं इट इज वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन EMI। ऑलराइट, और थियरी, वर्किंग एंड थियरी। वर्किंग में मैंने एक्सप्लेन किया कॉइल एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है परपेंडिकुलर टू फील्ड होगा, तो देयर इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना, एंड शाफ्ट इज रोटेटेड बाय रोटेटेड शाफ्ट इज आई मीन कॉइल और आर्मेचर, ये कॉइल है। नंबर ऑफ टर्न्स काफी होंगे उसमें, इसमें एक ही दिख रहा है, बट इट विल हैव मेनी थाउजेंड्स नंबर ऑफ टर्न्स, एंड इट विल बी ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर। यहाँ पे कोर होगी कुछ, उसके ऊपर वाइंड करते हैं। तो दिस कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर आल्सो, इज रोटेटेड बाय द रोटर शाफ्ट। ये रोटर शाफ्ट होगी यहाँ पर, जो कि इंजन से कनेक्टेड होगी। रोटर शाफ्ट axis of rotation is perpendicular to the magnetic field lines. There is induced EMF due to change of flux, due to change of effective area of the change of flux, which is due to change of effective area of the coil, है ना। रोटेट करते हैं, उससे एंगल चेंज होते हैं, फ्लक्स, है ना। sometimes it is maximum flux is linked, sometimes minimum flux is linked. So changing flux will produce the induced EMF. That's what is the Faraday's first and second law, है ना। Now इसका क्वेश्चन आता है, derive the relation for induced EMF in the coil in rotating field। तो ये जनरल derivation can be asked without mentioning the generator। जनरेटर मेंशन नहीं करेंगे उसमें, सीधे ऐसे लिख देंगे derive the relation for induced EMF in the coil rotating in the field। ठीक है, earlier also we have seen induced EMF, वो शॉर्ट में था, रोटेटिंग शॉर्ट में था। नाउ इट इज इन द कॉइल। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ जनरेटर, एंड विदाउट मेंशनिंग द नेम आल्सो दिस डेरिवेशन कैन बी आस्क्ड। तो जस्ट रिमेंबर वी हैव टू डू दिस डेरिवेशन। एनी द नंबर ऑफ टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है, ओनली डेरिवेशन समटाइम्स दे आस्क, नथिंग एल्स। एंड बी द टोटल टर्म्स, omega is the constant angular speed, which is equal to 2 pi f is the frequency. B is the uniform field, A is the area of the loop. Area vector will be perpendicular to its surface, and theta is the angle between area vector and magnetic field. Now at any instant t, theta is equal to omega t. You know this relation? Omega का formula क्या होता है? Since omega is equal to theta by t, therefore theta will be क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ओमेगा इंटू टी। ठीक है, ये कंडीशन कहां से? एज्यूमिंग टी इज जीरो व्हेन थीटा इज जीरो। जब एंगल एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो है, उस समय आफ्टर टाइम टी ओमेगा विल बी थीटा बाय टी। टी टाइम में उसने कितना एंगल टर्न किया? थीटा। तो एंगुलर स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना।
थीटा अपॉन टी हो जाएगा, यूनिफॉर्म है वो, कांस्टेंट है। यहाँ से थीटा मिल गया ओमेगा टी, है ना। एसएचएम में भी हम लोगों ने शायद यूज किया था थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, है ना। बस उस समय क्या होगा जब थीटा 0 है ना, फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द लूप। ऐसे होगा, देखो लूप लूप जब 90 डिग्री टर्न हो चुका है इस पोजीशन से, तो एरिया वेक्टर इधर होगा, फील्ड भी इधर होगा, तो लूप से मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होगा। थीटा तो 0 हो गया, तो लूप कैसा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। वहां पे टी इज इक्वल टू 0 लेते हैं, फिर लूप टर्न हो जाएगा, है ना। तो ये तुम्हें कहीं ना कहीं पॉइंट काम आ सकता है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू मेंशन ऑल दिस, यू डोंट हैव टू इवन मेंशन दीज पॉइंट्स, बट बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इन दिस केस साइन थीटा आता है इंड्यूस ईएमएफ में, फाइनल रिजल्ट विल बी ई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। और अगर हमने इस पोजिशन, अगर हमने थीटा 0 इस पोजिशन में लिया, अभी अभी एरिया वेक्टर ऊपर है, बी इधर है ना? इस पोजिशन में थीटा 0, थीटा इज इक्वल टू हमने एज्यूम किया, आई मीन उसमें हमने टी इज इक्वल टू 0 एज्यूम किया। जब थीटा 90 है तो ई विल बी ई नॉट कॉस थीटा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। जैसे एसएचएम में हमने पढ़ा था, जब मीन पोजीशन पे टी इज इक्वल टू 0 लेते तो साइन की इक्वेशन होती है, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे टी इज इक्वल टू 0 लेते तो कॉस की इक्वेशन होती है। अदरवाइज दे आर सेम, otherwise it is no change in its working and all, only equation may change, but conventionally t is equal to 0 when theta is 0, उस समय फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू लूप है। अपना रिजल्ट जो है ये आने वाला है, इंड्यूस ईएमएफ इज दिस वन। बट हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू गेट द इंड्यूस ईएमएफ, बोलिए इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालें? जस्ट टेल मी, इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए क्या करें आगे? ये तो हमने टर्म्स लिख दिए सब। आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? Yes, sir. How Yes, to sir. get the induced EMF? That's what is the derivation. एक की तो फार्मूला है इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए, एक की तो लॉ है, So minus d phi by dt. Minus d phi by dt. फैराडे सेकेंड लॉ, सभी जगह वो यूज कर रहे हैं ना, तो फ्लेक्स लिख लो, माइनस डी फाई बाई डी टी है, तो फ्लेक्स लिख लो पहले, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी लिखेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, एन हमने अंदर ही ले लिया इसके साथ, टोटल प्लस के साथ, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बाहर एन नहीं लिखेंगे, बस डिफरेंशिएट कर दो। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन minus omega t माइनस, और कुछ भी होगा उसमें, उतना ही होगा, into omega ओमेगा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो फाई की वैल्यू पुट कर दी, फाई इज इक्वल टू बी ए, अच्छा एन हमने बाहर लिखा, डजंट मैटर, यहाँ पे एन नहीं लिखा तो एन बाहर लिखो, एक ही जगह लिखना है, ये नहीं कि बाहर भी अंदर भी। तो ये हमने 1 टन का फ्लक्स निकाला और एन टन का ही हो गया, है ना, एन बाहर लिख दो। और यहाँ पर हम एक, यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पे एक बार फार्मूला लिख देते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, नहीं फार्मूला तो नीचे लिखा ही है, फाई की वैल्यू पुट करना है डायरेक्ट, हमने देखो एक मिनट,
फाई की वैल्यू पुट करके फिर डिफरेंशिएट करो, क्या चलेगा ऐसा? ये फाई है, डिफरेंशिएट भी कर दिया, बी ए तो बाहर आ जाएगा, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, और साइन का कॉस का साइन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। सर ओमेगा बाहर नहीं है, ओमेगा बाहर नहीं है, वो चेन रूल लगा है। क्या होगा? वो चेन रूल लगा है, चेन रूल लगा है कॉस ओमेगा टी। हाँ तो वही तो होता है ना भाई, चेन रूल से उसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो एक बार तो वो बाहर आ जाता है ना? चेन रूल से ही तो नहीं, अंदर तो रहेगा ही वो, और कांस्टेंट बाहर भी आ जाते हैं ना, चेन रूल बोलो या डायरेक्ट उसको करो, पूरा बाहर नहीं निकला है ना, ये सही है ना? हाँ ये जो सर सही कांस्टेंट है। होते हैं उसको हाँ सर उसको सही है। डिफरेंशिएट कर देते हैं, चेन रूल ही बोलेंगे, अंदर अदर देन टी है तो उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा आ गया, वो बाहर भी आ गया, इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता हुआ ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे मैं आई वांट टू राइट वन मोर स्टेप, फाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसीलिए इसको मैंने डी डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू पूरी हमने ऐसे एज इट इज पुट कर दी ना, ठीक है। नाउ कांस्टेंट बाहर निकाल के ओमेगा टी, तो दिस इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो माइनस चला जाएगा वो, बिकॉज कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड बी ए ये कांस्टेंट है, फॉर्म है, एरिया भी यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, एन जो है इसका नंबर ऑफ टर्न्स का, और कॉस का साइन, और ये जो कांस्टेंट है टी के साथ, वो भी चेन रूल से बाहर आ गया, समझ लो ना, बाहर भी आ गया और यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो नाउ यू सी, ये जो टर्म है सारे कांस्टेंट है, इसको ई नॉट लिख दिया, वेयर ई नॉट इज एन ओमेगा ए बी, इसको हम सीक्वेंस मैंने इसीलिए चेंज की, वी कैन रीड इट एज ए नवाब, है ना, ओमेगा को डब्ल्यू पढ़ेंगे तो नवाब हो जाएगा, 4 टर्म्स है इसमें, इट इज ए पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ और मैक्सिमम ईएमएफ, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, ये कांस्टेंट को हमने सब एक साथ, इट इज अ कन्वेंशनली इट इज रिटन ई नॉट व्हिच हैज 4 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, एंगुलर स्पीड, एरिया एंड फीड, ठीक है, it can be read as a nawab, है ना, at t is equal to, अभी बस ये हो गया डेरिवेशन, यहीं पे खत्म करना, you have to finish here, that's all. This is the, in fact this is the equation of AC की इक्वेशन है ये, कैन यू सी, नेक्स्ट चैप्टर अपना इसी से स्टार्ट होगा, एक मिनट, डेरिवेशन वाला पार्ट देख लो बस, ओके ठीक है, पूरा दिख रहा है क्या? कैन यू सी, तो दिस पार्ट यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन विदाउट मेंशनिंग द जनरेटर, तो डोंट से सर ये तो पढ़ा ही नहीं था हमने, एक बार ऐसा हो चुका है, एक दो बार, induced EMF in the coil rotating in uniform field, तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अच्छा इसमें थोड़ा और पॉइंट बता दूं, हाउ टू टेक आउट दिस इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज इट, कैसे इसको बाहर निकालते, नोटेड, डन, यस सर। तो देखो ये टर्न, ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसमें, एक कॉइल का एक एंड जो है, वन एंड इज कनेक्टेड टू दिस स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स होते, रोटेट करते रहते हैं, और ये भी one end of the coil is connected to another slip rings over which these are the carbon, let me show you, उसके ऊपर
ये कार्बन ब्रशेस होते हैं, इनको कंडक्टिंग बनाया जाता है, ठीक है, हार्ड होता है कार्बन, तो इसलिए यहाँ पे लगातार कंटिन्यूअसली रोटेटिंग स्लिप रिंग के साथ रहेंगे तो वो वेयर आउट नहीं होते हैं ना, कार्बन इज नॉट इजिली worn out, so it runs for the years together. After so many years you have to change this carbon brushes, तो कंडक्टिंग बना के इनके साथ कांटेक्ट में हमेशा रहेगा. Since they are rotating, they can be thrown away due to centrifugal force. तो यहाँ पीछे से they are just pressed by the spring. ये स्प्रिंग से उसको प्रेस करके रखा जाता है ना. By the spring they are placed against the slip ring, and here will be the generator का पार्ट होगा ये नॉन रोटेटिंग पार्ट. ऐसे सपोज मेटल के ऐसे ब्रैकेट लगा दो, उसके अंदर ये स्लिप रिंग अपना यहाँ पे स्प्रिंग से प्रेस करके रखो उसको ऑलवेज, सो दैट प्रॉपर कांटेक्ट शुड बी देयर. यहाँ से दो वायर्स निकलेंगी, दे कैन बी कनेक्टेड टू द सप्लाई. यहाँ से सप्लाई के साथ जो कॉमर्शियल सप्लाई होती है ना, कॉमर्शियल सप्लाई जो आ रही है वहां पर ये स्विच रहता है. यहाँ पे देयर विल बी स्विच, चेंज ओवर स्विच. कॉमर्शियल सप्लाई ऐसे कनेक्टेड है, घर में आ रही सप्लाई, बाद में यहाँ से स्विच से यहाँ पे कनेक्ट कर देते, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे. डोमेस्टिक सप्लाई और शॉपिंग दैट कॉमर्शियल यूज में कहीं पर भी, तो चेंज ओवर स्विच विल बी connected here. From here we can just connect generator supply to the further. जिस समय पावर कमर्शियल सप्लाई चली जाती है उस समय generators are switched on and they are then connected with this. Generator is connected to the circuits, ठीक है. और ऑटोमेटिक भी रहता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक कनेक्शन रहेगा. जैसे ही सप्लाई चली जाएगी दिस विल स्टार्ट एंड यहाँ से चेंज द स्विच, चेंज द सप्लाई. कॉमर्शियल को डिस्कनेक्ट करके जनरेटर के साथ कनेक्ट कर देगा उसको. जब सप्लाई आ जाएगी यहाँ से फिर से ये स्विच ऑफ हो जाएगा एंड अगेन दैट कॉमर्शियल सप्लाई इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस. तो दैट्स हाउ दीज जनरेटर्स. और बड़े जनरेटर्स जो होंगे जो पावर स्टेशंस में है उनको जो है यहाँ पे टरबाइंस रहती है. टरबाइंस आर देयर फिटेड, बिग टरबाइंस, they are fitted to run this shaft, rotate this shaft. 500 megawatt तक सब पावर that generators होते हैं. They can produce 500 megawatt, 500 million watt of 500 million joules of energy per second. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ पर देखो, one more point is of importance. When theta is 0, तो ये फ्लक्स में cos थीटा आता है. फ्लक्स के फार्मूले में देखो cos थीटा है, ये ओमेगा टी इज थीटा, तो cos थीटा विल बी 1, तो फ्लक्स विल बी NBA. टोटल फ्लक्स की बात हो रही है, 1 टन के लिए था, टोटल फ्लक्स विल बी NBA. ठीक है, और इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा 0, बिकॉज ये थीटा जो है will mix with sin 0, तो इंड्यूस ईएमएफ विल बी 0. तो यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं इसको, ये सिंगल पॉइंट देख लेते पहला वाला. तो फ्लक्स जब थीटा 0 है तो ये पोजीशन होगी लूप की. एरिया वेक्टर भी इधर है, फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है. थीटा 0 है, maximum field lines are crossing through the loop. Flux is NBA, but induced EMF 0. देखो ग्राफ देखो यहाँ पे 0 है, corresponding to this it is 0. and ये पोजीशन देखो, जब टर्न हो गया लूप तो एरिया वेक्टर ऊपर चला गया और फील्ड इधर ही है 90 डिग्री. cos थीटा 90 हो गया, cos 90 will be 0, फ्लक्स 0 हो गया. देखो फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द लूप, पैरेलल टू द लूप होती है तो 0 हो जाता है फ्लक्स. और इंड्यूस ईएमएफ विल बी sin 90 is 1, तो इंड्यूस ईएमएफ विल बी E0, दैट इज नवाब.
तो यहाँ पे देखो इंड्यूस ईएमएफ का ये ग्राफ है इंड्यूस ईएमएफ का, साइन कर्व है ना, साइन कर्व ऐसे आता है, और इसका कॉस कर्व आएगा, फ्लक्स में कॉस होता है, तो साइन एंड कॉस आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री। फ्लक्स का कर्व कैसे आएगा, ऐसा, ठीक है, ये कॉस का फंक्शन हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी है, ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट्स। यस सर। तो ये दोनों Yes, आउट sir. ऑफ फेज रहते हैं 90 डिग्री, जिस समय फ्लक्स मैक्सिमम में, ईएमएफ मिनिमम है, एंड वाइस वर्सा। तो एक क्वेश्चन है कि भाई जिस समय फ्लक्स मिनिमम है उस समय इंड्यूस ईएमएफ निकालो, जिस समय फ्लक्स मिनिमम है तो इंड्यूस ईएमएफ कितना है, पीक वैल्यू है उसकी, मतलब साइन ओमेगा टी 1 लेके ई नॉट निकालो, विच इज नाउ आप, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन, इस पे बेस क्वेश्चन है, तो ये हमें समझ में आना चाहिए। साइन फंक्शन ईएमएफ में साइन फंक्शन है और फ्लक्स में कॉस फंक्शन है, बोथ आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, जब एक मैक्सिमम है दूसरा मिनिमम है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो अच्छा ये ग्राफ बना लेना, ये इसके बाद ग्राफ यहाँ पे बना सकते हैं, बोल सकते हैं ग्राफ बनाओ तो ऐसा आएगा ना, साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पर ई होगा, ये मैंने यहाँ भी बना दिया ना, ठीक है, ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होगी। ऑलराइट, और ये पॉइंट मैंने बता ही दिया आपको कि 500 मेगावाट के बड़े जो पावर स्टेशन में होते हैं, 500 मेगावाट मीन्स 5 मिलियन, एम स्टैंड फॉर मिलियन, और 5 into 100 कर लिया, 100 वाट को सेपरेट कर लिया, 5 millions of 100 watt bulbs can be used simultaneously, this much, इतने सारे बल्ब्स एक साथ जल ऑन कर सकते हैं 500 मेगावाट पावर प्लांट से, that much of energy it is producing per second। इंडिया में जो सप्लाई है 500 हर्ट्ज, और वोल्टेज कितना होता है उसका 220 वोल्ट, और इन सर्टन कंट्रीज लाइक यूएसए, नहीं 50 हर्ट्ज, सॉरी यहाँ पे मैंने 500 नहीं 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, जनरेटर जो है, जनरेटर का जो आर्मेचर है, इट इज रनिंग 50 रोटेशंस इन 1 सेकेंड, हर्ट्ज मींस रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये जो जनरेटर है, जनरेटर का कॉइल है, ये 50 रिवोल्यूशंस और रोटेशन पर सेकेंड, और 3000 आरपीएम, that much fast it runs, ठीक है, क्लियर। एक और पॉइंट समझ लो, 50 हर्ट्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 50 हर्ट्ज का मतलब ये है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मींस 100 टाइम्स 0 इन 1 सेकेंड, 100 टाइम्स 0 होगा, कैसे, साइन फंक्शन है, देखो ऐसा, एक रोटेशन में ऐसा इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो 0 देखो, एक पहला वाला छोड़ दो, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, एक रिवोल्यूशन में ट्वाइस 0, तो 100 फ्रीक्वेंसी में, 50 फ्रीक्वेंसी में 100 टाइम्स 0 होते हैं ईएमएफ, 0 ईएमएफ इन 1 सेकेंड। तो अल्टरनेटिंग जो करंट है अपने घर में जो आ रहा है, उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, विच इज इन अदर वर्ड्स ईएमएफ 100 टाइम्स 0 हो रहा है 1 सेकेंड में, हमें पता भी नहीं लगता, बिकॉज इट्स क्वाइट फास्ट, यू डोंट कम टू नो। बल्ब अगर ऑन है तो ये नहीं कि वो फ्लक्चुएट करेगा, तो इट इज क्वाइट ए फास्ट, हीट विल कंटिन्यूअसली विल बी प्रोड्यूस, हमें पता ही नहीं लगेगा कि ऐसा हो रहा है। एंड इन केस ऑफ यूएसए इट इज 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, सॉरी, वहां पर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। इट इज जस्ट डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री। वोल्टेज वहां पे कम है, यूएसए में वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट,
ठीक है, वहां पे जितनी डिजाइनिंग होगी, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे 110 वोल्ट से डिजाइन किए जाएंगे, विच कैन सस्टेन 110 वोल्ट। इंडिया में 220 वोल्ट, यहाँ पर डबल है वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी हाफ, फ्रीक्वेंसी कम है उससे, बट वोल्टेज इज डबल। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज में ये थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। तो जो डिजाइनिंग होती है ना, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, टीवी, फ्रिज, वाटर वाटर हीटर एंड ओवन, ये सब अकॉर्डिंग टू दैट होती है। बट अगर उनको एक्सपोर्ट करना है, सपोज यूएस इज मैन्युफैक्चरिंग फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया, दे विल मेक इट अकॉर्डिंग टू आवर स्पेसिफिकेशंस, है ना। एक्सपोर्टिंग के लिए वो अकॉर्डिंग टू कंट्री दे कैन मेक इट, बट देयर इन देयर ओन कंट्री they will be making the according to this specification. All right, so this is all about your generator. ये क्वेश्चन है, देखो ये it was asked in board examination also. Kamla pedals a stationary bicycle, the pedal of the bicycle are attached to 100 tons coil of 0.1 meter square, n दिया है, एरिया दिया है, coil rotates at half revolution per second, frequency half दी हुई है, ओमेगा निकाल लेंगे उससे। ओमेगा कितना होता है, 2πf होता है, एंड इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड भी दी है, एंड ओमेगा भी इनडायरेक्टली दिया है, ए भी दिया हुआ है, है ना। इसको ऐसा यूनिट में ही ऑलरेडी है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज में फिर यही नवाब, साइन साइन ओमेगा टी विल बी 1, तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व एग्जांपल है वैसे भी। ठीक है, तो दिस यू कैन चेक कितना आंसर आ रहा है, कितना वोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बाइसाइकिल से। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, इससे एरिया मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 20 टस, एन भी दिया है, एन ए हो गया ना, इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, rotated its vertical diameter, okay, with the angular speed 50, omega is given in uniform horizontal magnetic field, है ना, फील्ड हॉरिजॉन्टल है, इसका डायमीटर वर्टिकल है, ठीक है, 90 डिग्री है, नो प्रॉब्लम, इट विल प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ, हॉरिजॉन्टल फील्ड दी हुई है। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ तो नवाब हो गया, ई नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी, सब दिया हुआ है, बी भी दिया, ए भी दिया, ए मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा डायरेक्टली गिवन, number of turns given, no problem, you can get the answer of this। एवरेज ईएमएफ का क्या होगा, साइन ओमेगा टी, E is equal to E naught sin ओमेगा टी। एवरेज साइन की एवरेज वैल्यू 0 होती, साइन फंक्शन ऐसे चेंज होता है ना, प्लस माइनस, वन साइकिल के लिए भी 0 होगी, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी 0 होगी, तो एवरेज वैल्यू का आंसर 0 आएगा, बिकॉज प्लस माइनस चलता रहता है उसमें, साइन के फंक्शन में। एक बार पॉजिटिव ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन क्यों चेंज होगी देखते चलो। इफ द कॉइल फॉर्म्स क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, क्लोज लूप बना रहा है, आर दिया है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो आई विल बी ई नॉट अपॉन आर, maximum EMF will give you maximum current, calculate the average power also, average power loss due to the juice heating, I square R से पावर निकाल सकते हैं। देखते हैं इसके हमने क्या क्या लिख के रखा हुआ है इसमें। ठीक है, इट्स ओके, मैक्सिमम ईएमएफ इससे आ जाएगा, एवरेज ईएमएफ 0 मैंने बता दिया, R 10 दिया है, तो
आई मैक्स आ जाएगा, एवरेज पावर लॉस में आई स्क्वायर आर से निकाल सकते हैं। अच्छा, एवरेज पावर लॉस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले, एसी का है ना, ये एसी में कवर करेंगे। इन एसी पावर का फार्मूला पढ़ेंगे, पावर लॉस एवरेज पावर कितना होता है, ठीक है, दैट इन फैक्ट इज आई मैक्स ई मैक्स बाई 2 इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव 1 होता है, रेजिस्टेंस के लिए कॉस की वैल्यू, उसमें फेज डिफरेंस 1 होता है, बस यही हो जाएगा एवरेज, ये इससे आंसर आ जाएगा। बट एसी में हम पढ़ेंगे तब, देन यू कैन डू इट, ये वाला पार्ट एवरेज पावर लॉस एसी में फार्मूला पढ़ने के बाद देन यू कैन चेक इट, ठीक है। पूरा फार्मूला नहीं पता, अच्छा यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ एक्सरसाइज में फार्मूला दे दिया है ये वाला सॉल्यूशन में, बट इट विल बी, ये हम एसी में सीखेंगे कैसे आया है, ठीक है। तो आंसर दिए हुए हैं इसमें, यू कैन जस्ट चेक इट, क्लियर। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। इसका डेरिवेशन इसी में सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। नो प्रॉब्लम सो फार, दिस इज डन। Yes, yes. तो इसमें एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा बता देता हूँ, और फिर टाइम बचा तो एसी स्टार्ट करेंगे, नहीं तो टुमारो। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज द एक्स्ट्रा पॉइंट्स हियर। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, एक पॉइंट और सीख लेते हैं यहाँ पर, देखो सम एडिशनल पॉइंट अबाउट द इंडक्टर। देखो ये इंडक्टर है, इंडक्टर का सिंबल है ये सोलेनॉइड जो होता है, ऐसा सिंबल रहेगा। व्हेन करंट इन द इंडक्टर चेंजेस, then magnitude of induced EMF, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था हमने, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कितना होता है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो मॉड लेंगे तो माइनस चला जाएगा ना, तो सेल्फ इंडक्टेंस में हमने ये ऑलरेडी डन है ना, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन में इतना इंड्यूस EMF होता है, ठीक है। नाउ व्हेन करंट इंक्रीजेस, इस पर्टिकुलर केस में करंट किधर फ्लो हो रहा है, राइटवर्ड, एंड इट इज इंक्रीजिंग, देन पॉजिटिव, अभी ये इंड्यूस EMF तो हो गया, देखो इसको हम क्या करेंगे, बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, इंड्यूस EMF ई की बैटरी से, बट ये प्लस लेफ्ट में होगा, पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन करंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं करंट इंक्रीजेस, देन पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस EMF विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे देखो, और ये नेगेटिव, तो दिस विल एक्ट एज ए सेल, ऐसा समझ लो ये पेंसिल सेल जैसा काम कर रहा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा बना लो उसको, इस तरह से ये सोर्स ऑफ EMF है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो इसको हमने सिंबल से रिप्लेस कर लिया ऐसे। वाई बिकॉज, ऐसा क्यों, लेंज लॉ, ये करंट इधर आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये अपना करंट इधर बेच के उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इंड्यूस EMF जो है, इंक्रीजिंग फ्लक्स इज द कॉज ऑफ इंड्यूस EMF, it will produce its own current to oppose it, अपना करंट इधर बनाएगा तो इसको अपोज करेगा, ठीक है। और कितना इंड्यूस EMF होगा, इस फार्मूले से निकालेंगे। नाउ सेकंड केस, व्हेन करंट डिक्रीजेस, देन पॉजिटिव पोलैरिटी विल बी ऑन राइट हैंड साइड, यहाँ पर, इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये हटा के
माइनस प्लस, तो ये जो करंट राइट में जा रहा था इट इज कमिंग डाउन, तो ये अपना करंट जो ये बैटरी बन गई अभी, अपना करंट भी इधर ही भेजेगा, सो दैट इसको डिक्रीज ना होने दे। इट इज व्हाट इज द लेंजेस लॉ? लेंजेस लॉ क्या बोलता है, अगर ये इंक्रीजिंग करंट है तो उसको उसको इधर से अपना करंट इंड्यूस करा के अपोज करो, डिक्रीजिंग करंट है तो अपना करंट भी इधर ही प्रोड्यूस करो, सो दैट इट शुड नॉट बी डिक्रीजिंग, बिकॉज डिक्रीजिंग इज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग करंट में पहला वाला जो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल बन जाए इसका, ये जो फर्स्ट एंड है इट विल एक्ट एज ए पॉजिटिव टर्मिनल, डिक्रीजिंग में सेकंड एंड जो है दैट विल एक्ट एज ए पॉजिटिव टर्मिनल, बिकॉज वो सपोर्ट करेगा उसको। करंट डिक्रीज हो रहा है अपना करंट भी भेजेगा, भाई डिक्रीज मत हो, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज मत हो, इंक्रीज नहीं होने के लिए अपना करंट ऐसे भेजेगा, तो नेट नेट फील्ड यहाँ पर कम हो गया, अपोज होगा। इसमें डिक्रीजिंग फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो अपनी भी फील्ड बोलेगा, अपनी भी फील्ड इधर ही बनाएगा, है ना, इसकी भी फील्ड इधर ही बनेगी। इन अदर वर्ड्स ये अपना करंट इधर प्रोड्यूस करेगा, जब ये डिक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज होने से रोकेगा, जब ये इंक्रीज हो रहा है तो अपना करंट इधर भेजेगा, तो दैट्स हाउ पोलैरिटी इज डिसाइडेड। ठीक है, इसको क्या करना है, अभी जैसे ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट कहाँ पे यूज करना है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में यूज करना है। देखो दिस इज यूजफुल फॉर जेई एंड नीट। ठीक है, बोर्ड्स में जनरली दे विल अवॉइड, थोड़ा सा लेवल ज्यादा का हो गया क्वेश्चन, बट इट कैन बी डन इफ यू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यू कैन वेरी इजीली डू दिस क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन, द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज द पार्ट ऑफ द कंप्लीट सर्किट इफ at a certain instant the current I is 5 एम्पियर and decreasing मतलब कौन सा केस हो गया, ये वाला, at a rate of 10 to the power 3 एम्पियर per second, then find VB minus VA, कितने वोल्ट होगा, यहाँ पे fill in the gap है, तो कैलकुलेट कर लेते VB minus VA, then we can fill the gap। तो now देखो just understand कितना एम्पियर है, 5 एम्पियर, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम का, ये बैटरी लगी हुई है 15 की, और यहाँ पे इंडक्टर लगा है, इट विल एक्ट एज ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज इक्वल टू मॉड एल डी आई बाई डी टी। एल कितना है, 5 मिली हेनरी, यहाँ पे तो वही है। रेट ऑफ करंट कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना दिया है, 10 टू द पावर 3, 10 पावर 3, तो ये 5 वोल्ट, दिस विल एक्ट एज ए 5 वोल्ट की बैटरी। अब ये देखना है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, तो ऊपर जो पॉइंट पड़े हैं उस पर चलते हैं। देखो डिक्रीजिंग दिया है, देखो डिक्रीजिंग है ना, तो डिक्रीजिंग वाले के साथ मैच हो रहा है, तो डिक्रीजिंग में कैसी पोलैरिटी आएगी, ये इस तरफ पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि इट शुड आल्सो सेंड इट्स ओन करंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट्स हाउ डिक्रीजिंग कैन बी अपोज्ड। डिक्रीजिंग को कम करना है तो अपना करंट भी उधर ही भेजो, तो यहाँ पर ऐसा इसको हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया माइनस प्लस से। अभी किरचॉफ लॉ लगा देंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए से, यूजिंग किरचॉफ लॉ, वी ए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई आर 5 इंटू 1, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले 15, इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले प्लस 5, ये भी प्लस ये भी प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस होके क्या बचेगा, वीबी। ऑलराइट, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, वीबी माइनस वी ए इज 15 वोल्ट। ठीक है, यू कैन सी कंप्लीट थिंग्स टुगेदर, दिख रहा है पूरा। ओके, पहले ये पॉइंट्स देख लो, चलो ये पॉइंट्स देख लो फिर क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू सी ऑल द पॉइंट्स टुगेदर, देखो। तो जेई के लिए लिख देता हूँ ऊपर, ये पॉइंट्स तुम्हारे जेई एंड नीट के लिए। बोर्ड्स में दे अवॉइड दिस particular point, but sometimes rarely they can ask। ठीक है,
Okay, so these are the 2 points. इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से एल से प्लस निकालो, बाद में पोलैरिटी विल डिसाइड किधर माइनस किधर प्लस. So then we are using this point in the next question. Decreasing वाला point है ये वाला. ठीक है, डन. Are you there? yes sir, yes sir. Okay. इस क्वेश्चन में जनरली मिस्टेक भी होती है बुक्स में. दे आर जस्ट डूइंग इट देयर ओन वे, फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, फिर आंसर रॉन्ग हो जाता है. डू दिस वे ओनली, जस्ट कीप द थिंग्स सिंपल. यहाँ पे यू में आस्क सर डिक्रीजिंग है तो माइनस क्यों नहीं ले रहे यहाँ पर. माइनस इसलिए नहीं ले रहे कि यहाँ पे हमने लेंज लॉ लगा दिया ना प्रॉपरली. अब बोलेंगे यहाँ भी माइनस, फिर यहाँ भी, तो मैं से तो ये जो मतलब क्या है पोलैरिटी लेने का कि वी आर यूजिंग द लेंस डायरेक्शन प्रॉपर डिसाइड कर रहे, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं ले रहे. डिक्रीजिंग में जनरली माइनस लिया जाता है, वैसे भी माइनस माइनस विल मेक इट प्लस. तो दैट वे sometimes we get confused, so this is the proper way to get the correct answer. Actually this question is was asking JEE में पूछा गया था ये एक बार. ठीक है, एडवांस में होगी. ठीक है, तो व्हाट वी डिड, इसको डिक्रीजिंग था इसलिए हमने, डिक्रीजिंग था तो करंट को सपोर्ट करेगा. करंट डिक्रीजिंग है तो उसको सपोर्ट करने के लिए इधर ही अपना करंट भी ये इधर ही भेजेगा, अपनी जो बैटरी बनाएगा उसको भी इधर ही करंट भेजेगा, so that current should not decrease. तो अभी किरचॉफ लॉ ऑलरेडी वी हैव लर्न मेनी टाइम्स. वी यूज पार्ट ऑफ द सर्किट के लिए वी स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट VA, फिर हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस IR, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते तो प्लस. ये भी जो सो कॉल्ड बैटरी बनी है उसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे, प्लस माइनस करने के बाद इज इक्वल टू VB बचेगा लास्ट में. तो व्हेन वी सिंप्लीफाई वी गेट 15 वोल्ट बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B. नाउ इस क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में इंक्रीजिंग कर लो. सेकेंड पार्ट नीचे दिया है देखो, रिपीट इफ करंट इज इंक्रीजिंग एट सेम रेट. दिस यू हैव टू डू इन होमवर्क. रिपीट if current is increasing at same rate. This is your homework problem. या फिर यहीं पे कर लो, टाइम है तो. नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट टुमारो. यहीं पे करके बताइए कितने आ रहा है. Are you doing it? सर 5 वोल्ट आ रहा है, सर 5 वोल्ट आ रहा है. Yes. अभी इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, एक मिनट. 5 वोल्ट आएगा, सही है. तो इंक्रीजिंग में अपोज करेगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा. कितने EMF की बैटरी बनी थी, 5 की. इसको हम यहाँ पे कट करके E लिख देंगे. E इज इक्वल टू 5 वोल्ट. वो पहले निकाल चुके हैं, बस पोलैरिटी चेंज हो गई. फिर से वही पॉइंट स्टार्ट करो. किरचॉफ लॉ, यूज किरचॉफ लॉ. किरचॉफ लॉ. तो VA करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं हम लोग. इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो. करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, माइनस IR 5 × 1. ये वाली बैटरी में कुछ चेंजेस नहीं है, 15. और ये माइनस नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, यहाँ से तो माइनस हो गया. ऊपर पहले वाले में प्लस था, इसी को टू VB. तो ये हो गया आपका VA + 5 इज इक्वल टू VB + 5 EN है. देयरफॉर VB - VA इज इक्वल टू 5 वोल्ट. ठीक है, क्लियर. तो थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने उस क्वेश्चन को. सो बोथ द पॉइंट्स आर कवर्ड नाउ.
ऑल राइट, Yes, sir. Yes, sir. जस्ट वेट, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या सिंबल दिया मैंने, इसको EL कर देते हैं, इंड्यूस ईएमएफ इन द इंडक्टर, है ना, इंड्यूस बैटरी के इंड्यूस ईएमएफ की वो इंडक्टर का इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। ऑलराइट, देखते इसके बाद तो एक टॉपिक और है, बट वो दैट विल बी डन सेपरेटली फॉर जेई एंड नीट स्टूडेंट्स। ट्रांजिएंट करंट, करंट ग्रोथ इन इंडक्टर, ये करंट ग्रोथ इन LRDC सर्किट, इसमें केवल फार्मूला लर्न करना है। दिस इज जेई एंड नीट, नीट में भी बहुत रेयर आता है, जेई में केवल आता है, ठीक है। So this will be done separately, and next chapter will be, just let me say anything else I can tell you. No. Next chapter is, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देके वाइंड अप कर देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, हैव यू हर्ड द अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? बोलिए, अल्टरनेटिंग करंट इज व्हाट? सुना है तुम लोगों ने? कहाँ यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट? एसी करंट, एसी करंट कहाँ यूज करते हैं? जो डोमेस्टिक सप्लाई है घर में एंड ऑफिस में, स्कूल्स, कमर्शियल प्लेसेस, दिस इज यूज्ड अल्टरनेटिंग करंट, जो अभी हमने जनरेटर में पढ़ा था ना, तो जनरेटर प्रोड्यूसेस द अल्टरनेटिंग करंट भी। अच्छा, उसमें ओके, जस्ट 1 मिनट, एक और पॉइंट मिस हुआ था वहां पर कि भाई पोलैरिटी चेंज कैसे हो रही है। ओके, देखो कैसे चेंज होगी पोलैरिटी, प्लस का माइनस कैसे हो रहा है, देखो व्हेन दिस साइड इज गोइंग अप, तो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन देखो करंट का, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, जब ये ऊपर जाएगी तो इंड्यूस करंट किधर होगा? इंड्यूस करंट V क्रॉस B की तरफ है ना, V ऊपर है और B इस तरफ है, ठीक है। तो किधर होगा इंड्यूस करंट? उसमें ऊपर से ऊपर की तरफ जाएगा इधर। अच्छा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज आल्सो देयर फॉर करंट इंड्यूस, हैव यू हर्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? एनसीईआरटी बुक में Yes, दे आर sir. नॉट गिवन, दे आर नॉट Yes, गिवन sir. एनसीईआरटी बुक में। हम लोग V क्रॉस B से ही करंट की डायरेक्शन निकाल रहे थे ना, यस सर नो, जिधर इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उधर करंट की करंट जा रहा है, पॉजिटिव पोलैरिटी निकाल रहे थे कि नहीं? तो राइट हैंड रूल में क्या है बताइए, इफ यू हैव लर्न, याद है कुछ? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए था? फॉर व्हाट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाज देयर? No DC current पे देता. No DC नहीं, current पे फ्लेमिंग देता. लेफ्ट हैंड रूल वाज फॉर इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ मोटर, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। मोटर, लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए था? फोर्स के लिए था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फॉर फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। FBI, थम, थम जो होगा, थम जो है फोर्स दिखाएगा। लेफ्ट हैंड ले लो, लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स को राइट हैंड परपेंडिकुलर रखो, थम उसमें FBI से, हमने बताया था शायद आपको, बट FBI, B इंडेक्स फिंगर, I करंट, तो थम विल बी इंडिकेटिंग फोर्स। इसमें भी राइट हैंड के ले लो, राइट हैंड में भी, राइट हैंड जो है, राइट हैंड के फिंगर्स लो, इंडेक्स फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर को रखो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसमें MVI हो जाता है, मोशन
एक मिनट जस्ट इंडेक्स फिंगर तो एमबी इंडेक्स फिंगर तो करंट ही दिखाएगी ये, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, सॉरी यहाँ भी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है ना, और मिडिल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये मोशन थंब विल इंडिकेट द मोशन, थंब ये मोशन को दिखाएगा। यहाँ से भी देख सकते ये ऊपर जा रहा है ना, तो थंब थंब thumb will be indicating the direction of motion. So you're not audible. Just 1 minute, are you there? तुम लोग हो लाइन पर? Just 1 Yes, minute sir. will wind up. Yes, sir. डायरेक्शन देख लो कैसे चेंज होती है, समटाइम्स इट मे बी रिक्वायर्ड। Priyanshu, please make me host quickly.
ऑलराइट, देखो जस्ट अंडरस्टैंड, देखिए राइट हैंड रूल से ही हम डिस्कस कर लेते हैं करंट की डायरेक्शन। फिंगर्स को ऊपर रखो, ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, राइट हैंड की फिंगर्स को ऊपर रखो, पाम शुड बी दिस साइड, ठीक है। पाम को जब इधर लाएंगे तो थंब इस तरफ पॉइंट आउट करेगा ना, है ना। फिंगर्स को इधर से इधर कल करना है ना, बी की डायरेक्शन में, तो थंब विल गो दिस साइड, है ना। पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, है ना। फ्लेमिंग्स अपना आई मीन जो लॉरेंज लॉ में हमने पढ़ा था, लॉरेंज फोर्स का, तो फोर्स इधर लगेगा पॉजिटिव चार्जेस, तो करंट विल बी गोइंग दिस साइड। जिस समय करंट इधर जा रहा था, तो ये वाला कनेक्शन किधर से, इधर से है, तो यहाँ से करंट, इट मींस करंट इज एंटरिंग फ्रॉम हियर 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 हियर, गोइंग लाइक दिस एट दिस मोमेंट, ठीक है। व्हेन दिस साइड टर्न्स बाय 180 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो करंट विल बी चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बिकॉज अभी ये नीचे जा रहा है, अगेन राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन अभी अपोजिट आ जाएगी इस तरफ। नाउ दिस करंट, अभी ये वाला साइड किधर कनेक्टेड है, इट इज स्टिल कनेक्टेड टू दिस ओनली, दिस करंट इज नाउ कमिंग आउट। हाफ साइकिल में इट वाज, इन हाफ साइकिल इट वाज गोइंग, करंट वाज गोइंग इन, ऐसे जा रहा था हाफ साइकिल में। नेक्स्ट हाफ साइकिल में it is coming out because direction of current is changed now, that side is going down, so therefore every after half cycle polarity reverses। यहाँ पे देखो हाफ साइकिल मीन्स यहाँ तक 180 डिग्री पाए तक, तो करंट वाज पॉजिटिव, एक डायरेक्शन में पॉजिटिवली, उसकी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। तो एवरी आफ्टर हाफ साइकिल side is changing its position by 180 degree, and if it was going up, in second case it was going down। अगर यहाँ पे ऊपर जा रही है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के बाद नीचे जा रही होगी। therefore if current was like this initially, next half cycle में it will reverse। every after half cycle current left right होता रहता है इसमें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इन अदर वर्ड्स, अगर यहाँ पे कुछ चार्जेस है, हाफ साइकिल में चार्जेस इधर गए और नेक्स्ट हाफ साइकिल में इधर आ गए, एवरेज करंट इज जीरो, नेट चार्ज क्रॉसिंग एनी कंडक्टर इज जीरो फॉर वन कंप्लीट साइकिल और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। हाफ साइकिल में चार्ज इधर जा रहे हैं, नेक्स्ट हाफ साइकिल में इधर जा रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन से, तो नेट चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन इज जीरो इन एसी फॉर वन साइकिल। तो एवरेज वैल्यू वन साइकिल की जीरो होती है एसी की, पता। स्टिल इट वर्क्स, है ना, थिंग्स आर वर्किंग, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, स्टिल इट इज यूजफुल। गॉट इट। तो every after half cycle direction of current is reverses, that's what is AC, that's what we are going to see tomorrow। all right, okay, thank you। एंड कर दूं, कोई डाउट है? Thank you, sir. Thank you.